तो अब हम विग्नर एकार्ट थ्योरम का जो रियल प्रूफ है, अच्छा पहले वाला भी रियल था, ये भी रियल ही है, हम उसे स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पर आपको एक टर्म नहीं दिख रही होगी, टी क्यू के। टी क्यू के टी क्यू के क्या है? टी क्यू के इज अ स्फेरिकल टेंसर ऑफ रैंक के विद कंपोनेंट्स क्यू। अब इसको हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि स्फेरिकल टेंसर्स क्या है और कैसे इसकी ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये कैसे डिराइव होती है। बट टिल नाउ आपको ये समझ में आ रहा होगा, बताता हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, जो पूरी थ्योरम है ना, ये दो पार्ट में बटी हुई है। पहली पार्ट तो है आपका जो सिंपल, जो आपने देखा अभी तक जो भी आपने देखा वो समझ में आ रहा होगा इजीली, कि हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस हमारे पास में स्टेट्स थी, हमने लाइक यही करा था। हम कहा था J1 की जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग ये चीज़ें हैं, J2 कॉरस्पॉन्डिंग ये है, J कॉरस्पॉन्डिंग ये है। हम इसे सॉल्व कर रहे थे और कुछ भी टिपिकल नहीं लगा था, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं था। बट अब एक स्फेरिकल टेंसर है जो कि एक नया चीज़ हो सकती है। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो थ्योरम है ना, ये दो पार्ट में बटी हुई है। ये पता क्या कहती है? ये ऐसे कहती है कि यार जो रिजल्ट है ना मेरे को यहाँ से मिल रहा है, जो रिजल्ट मेरे को यहाँ से मिल रहा है और जो रिजल्ट मेरे को यहाँ से मिल रहा है वो एग्जैक्टली सेम है, वो एग्जैक्टली सेम है। और अगर ये सेम है तो क्या खास है यार उसमें? है तो है, क्या दिक्कत आ रही है यार? ये कुछ इस प्रकार से सेम आते हैं ना, ये कुछ इस प्रकार से होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को जनरेट करते हैं कि, और उनके बीच में जो रिलेशन निकलता है यार वो बहुत अमेजिंग है। वो बस एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है बट उसको इतने अच्छे तरीके से समझाया है इसके अंदर कि क्या बताएं यार। तो फिलहाल अभी मैं आपको कोशिश करूंगा स्फेरिकल टेंसर के ज़्यादा डेप्थ में ना जाके, सिर्फ एक बार आपको जो फाइनल इक्वेशन है वहाँ पे इस चीज़ की ब्यूटी को दिखाने की। तो यहाँ तक आपको भी समझ में आ रहा होगा यार, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक कम्यूटेटर निकाल रहे हैं और कम्यूटेटर को ए कैप बी कैप करके हमने यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। और अच्छा ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये अल्फा जे एम क्या है यार? ये देखो अभी तक हम है ना जे कोमा एम, ये किसे कॉरस्पॉन्डिंग होता है? ये कॉरस्पॉन्डिंग होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम में कॉरस्पॉन्डिंग होता है। मतलब जे कोमा एम, ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें एंगुलर मोमेंटम को, मतलब एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड टर्म्स है। बट ये अल्फ़ा क्या है भैया? ये अल्फ़ा क्या है? तो यार ये अल्फ़ा है नॉन एंगुलर मोमेंटम टर्म। ये नॉन एंगुलर मोमेंटम टर्म है, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हम ये क्यों लिख दिया? ये क्यों लिख दिया हम ये? देखो अल्फ़ा जो है ना, कभी कभार क्या होता है, कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ जे और एम स्पेसिफाई करने से काम नहीं बनता, आपको अल्फ़ा भी स्पेसिफाई करना चाहिए। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, आप यहाँ पर जे एम बेसिस इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट जब आपके पास मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, मैनी इलेक्ट्रॉन एटम मान लो, ठीक है, तब यार जे और एम से काम नहीं चलेगा। तब आपको एन भी स्पेसिफाई करना चाहिए कि आप कौन से एन के अंदर है, कौन से ऑर्बिटल में आपके पास में। तो उस समय क्या है, एन एल एम तीनों स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो एन है ना, इसका एंगुलर मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं है, ये बस आपको बताता है कि आपकी कौन सी शेल में हो, किस शेल की इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, ठीक है। और भी कई केस है जहाँ पे आपको, तो अभी हमने अल्फा डिनोट कर रहा है, तो और भी कई केस है, हो सकता है किसी केस में अल्फा किसी और चीज़ को डिनोट कर रहा हो, तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट केस यहाँ पे हम अल्फा जे एम इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा, जे एम अलग लिखा जाता है, अल्फा अलग लिखा जाता है, जे एम के बीच में हम कॉमा नहीं लगाते हैं। बट मैंने थ्योरम में कई जगह पे यहाँ पे कॉमा लगाया है, वो मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। अच्छा, ऐसी मिस्टेक को मतलब आप ये रिप्रेजेंटेशन में देखोगे इसका, कभी बार ये ऐसे लगाते हैं जे एम,
ये भी कई बार लिखते हैं, तो ये बढ़िया है। यहाँ नहीं लगाना चाहिए, बट मैंने आगे प्रूफ में कभी लिखा बार लगाया, तो आप उसको एज अ मिस्टेक काउंट कर लीजिएगा, मेरी मिस्टेक है। ओके सो और कुछ इसमें बताने लायक, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और, यार मेरे को एक बात बताओ, अपन जे पॉजिटिव को अगर जे कॉमा इम्पैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आती है? हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है अंडर रूट जे माइनस एम और जे प्लस एम प्लस वन एच कट और साथ में जे कॉमा एम प्लस वन। ठीक है, अब एक बहुत मस्त चीज़ जो आपने शायद नोटिस नहीं करी होगी, बट मुझे बताइए, अगर मैं इस जे पॉजिटिव को जे कॉमा एम पे यहाँ ऐड करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए यार मेरे को, मतलब ट्राई करिए, थिंक करिए यार, क्या होना चाहिए वैल्यू, क्या हो सकती है? अगर आप सोच रहे हैं कि यार यही वैल्यू आ जाएगी, बस यहाँ पे जो जे एम प्लस वन जो यहाँ पे ऐसे कैट की तरह लिखा है, ये बस उल्टा हो जाएगा, ये जे कॉमा एम प्लस वन हो जाएगा और बाकी सब सेम होगा, तो भैया आप एकदम गलत हैं। ऐसा नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार ये दोनों चीज़ सेम नहीं है ना। दिखने में लग रहा है यार दोनों तरफ जे पॉजिटिव है, ऑपरेटिव तो कर रहे हैं, बट ऐसे काम नहीं करता ऑपरेटर। अगर मैंने ए यहाँ लिख दिया और यहाँ पर कोई ऑपरेटर ए है जो कि, मतलब तुम ऐसे भी थिंक कर सकते हो इन अनदर वे, बट वो मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा, वो आपको हो थोड़ा मिस कन्फ्यूजिंग हो जाए। आप ये देखिए सर कि ये जो ए है ना, अगर ये साई पे एक्ट कर रहा है, वो कुछ लैम्डा साई दे रहा है आपको ऐसे, तो अगर आप उल्टा ऐड करते हो इसका मतलब पता क्या होता है कि साई तो आपने यहाँ लिख दिया है और यहाँ पे होता है ए का डैगर, वो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट सर ये डैगर की तरह ही काम करेगा। तो जे का डैगर क्या है, और इसकी जो वैल्यू होती है लैम्डा स्टार साई के इक्वल होती है। अच्छा, जे पॉजिटिव का डैगर क्या होगा? इसका डैगर होता है जे एक्स प्लस आयोटा, जे वाई का डैगर उसकी वैल्यू होती है जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई, और इसकी वैल्यू होती है सर जे नेगेटिव। तो भैया ये जो चीज़ है ना, ये कैसे काम करेगा? ये ऐसे काम करेगा, जैसे आपने यहाँ पे जे कॉमा एम लिख दिया, इधर जे नेगेटिव लिख दिया, मतलब ऐसा मैंने फिगर, मतलब ऐसा नेगेटिव की तरह काम करेगा। ये मुझे नहीं लिखना चाहता है, बट ये एक नेगेटिव की तरह काम करेगा यहाँ पर। तो इसकी जो वैल्यू होगी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी अंडर रूट में जे प्लस एम जे माइनस एम प्लस वन एच कट, और यहाँ पर होगा आपके पास में जे एम माइनस वन। तो सर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे काम में लिया गया था। ओके सो अब आपको ये कैलकुलेशन समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ही दो मैथमेटिकल कंसेप्ट इसमें थे, आगे भी आने वाले, आगे वाले तो और ही मस्त है। अच्छा एक और चीज़, अभी आप यहाँ पर जे और एम देख रहे होंगे, यहाँ पे जे डैश एम डैश दिख रहा होगा, आप बोलोगे यार ये कहाँ से आ गया? अभी तो हम J1 J2 M1 M2 पे काम कर रहे थे, ये कहाँ से आ गए? तो यार देखो अभी है ना, आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई थी थोड़ी देर पहले ही कि इनका मतलब क्या है। अब आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार J1 J2 कहाँ गए, है ना? कंफ्यूज मत होइए, अभी हम क्या करने वाले हैं, ये आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहे होंगे, आपको अभी पूरे क्वेश्चन बस ये चीज़ दिखाई दे रही होगी। अब आप ये जो वैल्यूज है ना, इसको बस यहाँ पुट कर दीजिए, मतलब ये हम करेंगे। अभी हम जे को J1 लिख देंगे, जे डैश को हम जे लिख देंगे, है ना? एम को हम M1 लिख देंगे, एम डैश को क्यू को M2 लिख देंगे। अभी आप देखोगे, ये देखो हमने यहाँ लिख दिया है, बट आई नो ये थोड़ा प्रॉपर नहीं है, मे बी थोड़ा क्लियर दिख जाए, मतलब कुछ भी नहीं यार, तुम ये अंडरस्टूड होना चाहिए ना अब इतना तो। अब जैसे कि यहाँ मैंने m लिख दिया, m की वैल्यू यहाँ पर ये M1 लिखी है, ये j जो है यहाँ पर ये J1 है, ये जो अल्फ़ा है यहाँ पे ये अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे
जो क्यू है वो M2 था तो M2 यहाँ लिख दिया, के है वो J2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, J2 हमने यहाँ लिख दिया। ये J पॉजिटिव क्या कर रहा है, J पॉजिटिव इस पे एक्ट कर गया, J पॉजिटिव ये जो पॉजिटिव है ये एक्सपेक्ट कर गया और उसने हमको ये वैल्यू दे दी बड़ी सारी। ठीक है, वही अब ये जो टर्म है आप समझ सकते हो खुद से सर। ठीक है, और सिमिलरली ये टर्म की वैल्यू क्या होगी, ये इसके इक्वल है। क्यों, क्योंकि जे पॉजिटिव जो है ना वो एक्सपेक्ट कर जाएगा, अब जे पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर जाएगा, वो हमको कुछ ऐसी वैल्यू जनरेट करके देगा, यहाँ पे M1+1 कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या करा है। अब यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई गई है जिसमें लिखा है कि सर जे पॉजिटिव नेगेटिव का जो कम्यूटेटर होता है टी क्यू के साथ में उसकी जो वैल्यू है वो एच कट अंडर रूट के माइनस प्लस क्यू के प्लस माइनस क्यू प्लस वन टी क्यू प्लस वन माइनस वन के इक्वल है। अब यार देखने में तो लगता है यार ये कहाँ से आया है, बट अगर मैं इसको भी डिराइव करूँगा तो वो कहीं ना कहीं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं इसको सेपरेटली एक वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, आपको अगर लगे तो आप वो दे सकते हैं। टिल नाउ वी आर डूइंग एक्सपेंशन, वी आर डूइंग द कम्यूटेटर ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। तो ए कैप बी कैप यहाँ लिख दिया है, बी कैप ए कैप हमने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पर जो ये जो वैल्यू है इसको हम ले जा करके यहाँ रख रहे हैं RHS में। तो हमारे पास में RHS में ये वैल्यू हो गई है और LHS में ये वैल्यू है पास में। नाउ इसका जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो सर ये होगा जे। तो जो हमारे पास में इसका फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो यहाँ पे थोड़ा क्लीनली नहीं लिखा है, बट मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए कि क्या लिखा है इधर। ये इधर देख लीजिए आप, यहाँ पे आपके पास में अल्फ़ा डैश जे डैश एम डैश है। तो यहाँ पे अल्फ़ा जे डैश एम माइनस प्लस 1 लिखा है। ओके, यहाँ पर यू आर नाउ एट द हार्ट ऑफ द बिगनर ए कार्ड्स ब्यूटी। क्या अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे छोटी सी स्टोरी के अंदर कि भाई तुम्हारे पास दो केस हैं। एक तो हम बोलेंगे यार इससे हमारे पास कुछ रिजल्ट डिराइव होगा, कुछ इक्वेशन ए मान लो, और अभी ये टी क्यू के नाम की चीज़ आई थी, इससे कुछ हमने रिजल्ट निकाला बी। अब यार आप देखोगे ये जो ए है ना और ये जो बी है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ ना क्या आया था, आप मैच कर लेना पीछे जो वीडियो है उसमें। हमारे पास यार यही, ये देखो जो M2 J2 में लिखा है मैंने यहाँ पे, ये तो कहाँ से आया था, ये तो आया था TQ के वाले से, स्फेरिकल वाले से। और ये हमने स्टार्टिंग में हम इस पे कब से बातें कर रहे थे। ठीक है, सो हमने ये देखा कि जो हमारे पास में रिलेशन आए स्फेरिकल वाले से और जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा J1 J2 वाले से, वो दोनों सेम थे। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे सर कि जो कोफिशिएंट्स है, यहाँ मैंने लिख कोफिशिएंट्स है, वो दोनों केस में क्या है, सेम है। दोनों केस में सेम है वो कोफिशिएंट्स। तो अगर मैं इसको एक्स जे, सपोज करो मैं इसको एक्स जे कहता हूँ और मैं इस टर्म को क्या कहता हूँ, वाई जे कहता हूँ, तो क्या मैं इन दोनों को ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो सीरीज है, मतलब सीरीज जैसे अभी मान लो ये इक्वल में आपके पास दो टर्म लिखे हैं, इस टर्म को आप इधर भेज दीजिए तो इक्वल टू में जीरो हो जाएगा ना। तो एक्स समेशन ए आई जे एक्स जे इज इक्वल टू जीरो फॉर दिस सीरीज एंड समेशन ए आई जे वाई जे इक्वल टू जीरो फॉर दिस सीरीज। कोफिशिएंट्स ए आई जे दोनों के क्या है, सेम है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ जे। जीरो इक्वल में आएगा, हम सब सारे टर्म्स को एक साइड कर देंगे। सर इसको बोलते हैं लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस क्यों, क्योंकि इक्वल में जीरो है। लीनियर क्यों, क्योंकि ये जो एक्स जे है ना इसकी वैल्यू एक्स पॉसिबल है। एक्स जे को आप एक्स स्क्वायर साइन एक्स या कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते सर, ये एक्स जे एक्स या वाई यही वैल्यू हो सकती है।
इसलिए दिस इज अ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। तो अब इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, अब इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम कि homogeneous linear equation fix only ratios, and if two solutions have the same ratios they must differ only by an overall constant। हम सीधे एप्लीकेशन पे आएंगे, सीधे एग्जांपल समझेंगे, हमें नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है ये, हम सीधे एग्जांपल पे आते हैं। अब सपोज करिए अभी आप मैंने आपको कहा ये दो इक्वेशन हमारे पास बन रही है ना, तो मैं एक इजी एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास में केवल दो ही टर्म है ना, दो टर्म है, तो a11x1 और a12x2 करके कुछ टर्म है हमारे पास में। तो जो पहला कोफिशिएंट है a11 उसको 1 मान रहा हूँ, दूसरा जो कोफिशिएंट है उसको मैं -2 मान रहा हूँ, तो मेरे पास में ये इक्वेशन बन के आती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x1 की जो वैल्यू वो 2x2 के इक्वल है। मैंने जी यहाँ पे 2 ले रखा है, मैं केवल दो ही टर्म्स कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मेरा x2c है तो x1 की वैल्यू क्या होगी, 2c होगी, तो ये हमारे पास पॉसिबल केस हो गया। अब हमने दूसरा केस लिया, बट जो कोफिशिएंट्स है वो सेम है। कोफिशिएंट जो मैंने यहाँ पे a11 a12 में जो यहाँ लूंगा वही मेरे को a11 a12 यहाँ पर भी लेना ही है। तो जैसे यहाँ 1 लिया तो 1 लिया, -2 लिया -2 लिया। अब वही सेम चीज़ अगर मैं इसका वैल्यू d मानता हूँ तो y1 की वैल्यू क्या होगी, 2d होगा ना, तो वो चीज़ यहाँ लिखी गई है। ठीक है, इसमें क्या है खास, खास है इधर, अगर मैंने उन दोनों टर्म्स का रेशियो निकाला तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा था। y1 y2 रेशियो निकालूंगा वो भी 2 के इक्वल आ रहा है, यानी इनका जो रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। क्यों, बिकॉज दे हैव सेम कांस्टेंट, ए आई जे दोनों का सेम है, इसलिए तो दोनों की वैल्यू 2 आ गई, एक्स जे बाय एक्स के। अब मैं लिख रहा हूँ जनरल स्टेटमेंट, देखो मैंने आपको दो टर्म्स लेके ये चीज़ प्रूव कर दी। अब मैं जनरल कह रहा हूँ कि जनरल में एक्स जे बाय एक्स के एंड वाई जे बाय वाई के की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट के इक्वल आएगी फॉर बोथ सीरीज। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमने कह दी। क्या कह दी हमने कि समेशन ए आई जे एक्स जे की वैल्यू 0 है, समेशन ए आई जे वाई जे की वैल्यू 0 है। मैंने यहाँ पे कह दिया कि एक्स जे बाय एक्स के की जो वैल्यू है वो वाई जे बाय वाई के इक्वल है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे पास में ये चीज़ ट्रू होती है, और यही है हमारी विग्नर एक का। अब बताओ ये कितना एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है क्या, बहुत कितनी आसान चीज़ है, बट लोग बोलते हैं अरे पता नहीं कितना हार्ड है विग्नर एक कार्ड, समझ नहीं आता क्या है इसमें। अब ये बहुत बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है यार ये तो। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्स जे बाई एक्स के को मैंने ये लिख दिया कॉन्स्टेंट के इक्वल है, मैं एक्स के ऊपर भेज दूंगा, मेरे पास वैल्यू ये निकल के आती है। और इससे मैं ये भी कहता हूँ कि जो मेरा एक्स जे है वो किसी ए वाई जे के इक्वल है, बट जे सेम होना चाहिए दोनों साइड। ठीक है, अब सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये बहुत लोगों को समझ नहीं आती यार, आपने अगर थोड़ा बहुत देखा होगा इसके बारे में विग्नर कार्ड थ्योरम के बारे में, तो हम यहाँ पे रिड्यूस्ड एलिमेंट की बात करते हैं। हम कहते हैं यार रिड्यूस एलिमेंट है ना, एम पे डिपेंड नहीं करेगा, M1 डैश पे डिपेंड नहीं करता, M2 डैश पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, क्यों नहीं करता, तो उसको ये एक छोटा सा कंसेप्ट समझाएगा। क्या, मेरे सर हमेशा एक लाइन कहते थे कि बेटा जो कॉन्स्टेंट्स जिनके लिए आते हैं वो उन पे ही डिपेंड नहीं करते। सपोज करो जैसे कि मैंने कहा v इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, हम कहते हैं v जो है वो i के प्रोपोर्शनल है, स्टार्टिंग यहीं से होती है, फिर बाद में कहते हैं कि r एक क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है r। अभी जो r है क्या ये v पे डिपेंड करता है क्या, r डिपेंड्स ऑन v और i। ये क्वेश्चन आप पूछिए खुद से, रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज या करंट पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता सर। तो ये मेरे सर की बहुत फेमस लाइन है कि जो कांस्टेंट्स जिनके लिए आते हैं वो उन पे ही डिपेंड नहीं करते हैं, और वही चीज यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देखो इसको मैंने मतलब अच्छे से लिखा है कि इसको ताकि आप अपने लाइक
अगर आप मेरी उस बात से सेटिस्फाई ना हो तो आप इस बात से सेटिस्फाई हो जाएंगी। बुक की लैंग्वेज जो होती है तो उसको उसमें फ्रेम करा है मैंने इन लाइन्स को कि यार आप मुझे बताओ, मैं कहता हूँ एक्स जे जो है ना वो एम पे डिपेंड करता है या एम वन पे डिपेंड करता है, सपोज करो। वाई जे है वो किसी टी वेरिएबल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब वाई जे टी पे डिपेंड करता है, मैं टी को वेरी कर रहा हूँ, मेरा वाई जे वेरी होगा, ठीक है। एम को वेरी करूँगा, एक्स जे वेरी होगा। तो यार वाई जे की कोई सी फलाना वैल्यू हो, एक्स जे की कोई सी फलाना वैल्यू हो, एक ही वैल्यू चेंज नहीं होगी सर। यही तो है, टी को एम को एम वन को बदलने पर ए नहीं बदल रहा। टी को बदलोगे वाई से बदल जाएगा बट ए नहीं बदलेगा। एम को बदलोगे एम वन बदल ये एक्स बदल जाएगा, क्योंकि एक्स जो है वो एम पे डिपेंड कर रहा है। हम सपोज कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ इसमें। बट ये जो ए है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आप इसको पढ़ सकते हैं अगर किसी को मैथमेटिकल या रिटर्न में कुछ समझ ना हो। सो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब तो कुछ नहीं बचा भैया, आपने प्रूव कर दिया विग्नर एकार्ट। देखो पहला जो रिलेशन आया था पास में, मैंने कहा था कि ये तो स्फेरिकल से आ रहा है और ये सिंपल पहले वाले से आ रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना ये इसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये एक्स जे है, ये वाई जे है। और हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि एक्स जे जो डिवाइड बाई वाई जे है वो ए के इक्वल होगा। और जो ए है ना ये डू नॉट डिपेंड्स ऑन वट एवर द थिंग्स एक्स जे एंड वाई जे डिपेंड्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि जो एक्स जे की वैल्यू है, अब देखो मैं यहाँ पे है ना एक्स जे की वैल्यू ये कह रहा हूँ, वाई जे की वैल्यू ये कह रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, बस एक्स जो वाई जे वैल्यू पुट करिए इज इक्वल टू समथिंग विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एम वन एम टू एंड एम, दिस इज। क्योंकि यार तुम देखो भैया, तुम ये चीज देखो ना, जे वन जे टू फिक्स है, तो जो एक्स जे और वाई जे है ना वो एम वन एम टू और एम पे ही डिपेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। और जिस पे भी एक्स जे और वाई जे किस पे डिपेंड करे, ये जो होगा ए, ये किस पे डिपेंड नहीं करने वाला। बस भैया आप बहुत पास वक्त तो हो गया विग्नर एकार्ट। तो ये वही स्टेटमेंट है जो हमने पहले की थी, बस हमने यहाँ पर M2 की जगह Q लिख दिया और थोड़ा नोटेशन चेंज कर ली, जाके M2 की जगह Q लिख दिया और ऐसे कुछ, वो आप समझ सकते हो। ये नोटेशन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बस हमने यही यहाँ पर अप्लाई करा है। अब क्योंकि ये किसी कॉन्स्टेंट A के इक्वल है और जो कि एम डैश क्यू पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये जो वैल्यू है ये यार एक बहुत मतलब मिसकंसेप्शन तो नहीं, मतलब सकुराई को ये पसंद है। सकुराई ये लिखता है सम ऑथर्स डोंट यूज दिस टर्म, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कन्वेंशंस। तो आपको ये जो चीज़ है ये यहाँ लिखाई मतलब कभी किसी बुक में नहीं दिखाई देगी, बट सकुराई ये लिखता है। बट ये टर्म तो आपको भैया हर जगह दिखाई देगी और इस टर्म को हमने यहाँ पे ये लिखा है। अच्छा हमने यहाँ पे डबल बार इस्तेमाल करें हैं और एम डैश और एम को गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया? अरे भाई क्योंकि जो वैल्यू है हम कह रहे हैं ना कि इसकी वैल्यू एम और एम डैश पे डिपेंड नहीं कर रही। अब मैंने क्यू को भी गायब कर दिया, एम को भी गायब कर दिया, एम डैश को भी गायब कर दिया, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इस पर डिपेंड ही नहीं करेगी। और ये भी तो यार एक तरह से कॉन्स्टेंट ही है, तो इस पर क्यों दिमाग लगा रहे हो इतना? इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया है, ये डबल बार हमने लगाया। इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड एलिमेंट, ठीक है। बोले भैया अब क्या रह गया थ्योरम के अंदर? अब कुछ नहीं यार, हो गई थ्योरम प्रूफ। देखो अभी मैंने यहाँ पर कहा, यहाँ पर एक चीज कही कि ये जो दोनों का रेशियो है, ये जो दोनों का रेशियो है हमारे पास में वो किसी कांस्टेंट ए के इक्वल है ना। अब मैं बस इसको ही, इस इक्वेशन को ही है ना यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे, इस इक्वेशन को मैंने बस यहाँ लिख दिया ऐसे और कुछ नहीं करा। और थोड़ा सा नाम बदला है, क्यू प्लस वन को मैं क्यू से रिप्लेस कर रहा हूँ। अरे नाम बदल रहा हूँ यार, अब मैं क्यू प्लस वन को मैं कुछ जेड कहता, तुम बोलते हैं अरे यार भैया क्या लिख दिया आप, जेड क्यों लिख दिया इसको अब। बट अब मतलब नाम बदल रहे हैं, अब ये मत कहना यार भैया ये तो कुछ और हो गया इसका मतलब, तो ऐसा कुछ नहीं, बस नाम बदल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू लिख दिया है, क्यू प्लस वन की जगह क्यू कर दिया है। हमारे पास में ये क्वेश्चन बन के आई है और ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ ये ए की सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, ये ए की वैल्यू यहाँ लिख दी हमने, और दिस इज योर वेगनर-एकार्ट थ्योरम। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप